प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज त्रयोदशी तिथि है और आज रवि प्रदोष व्रत है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है, सभी प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। किसी भी कारणवश अगर आप यह व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना तो अवश्य ही करनी चाहिए और साथ ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस समय में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने भवन में नृत्य कर रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। ऐसे में जो भी भक्त त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, शिव मंदिर में दीपदान करते हैं, भगवान को बेल पत्र अर्पित करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए प्रदोष काल की पूजा अत्यंत आवश्यक है और साथ ही कथा सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान भी मिलता है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया और दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और चोर उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, यह बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसीलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा और नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ तो था ही, इसीलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास ही जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। हे प्रिय भक्तों, उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बड़ी चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि हे राजन, वह बालक चोर नहीं है, वह बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की, इसीलिए उसे प्रातः काल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को
उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलवाए जाने के कारण उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को जब भयभीत देखा तब उसने कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने उस ब्राह्मण को धन दौलत दी, उसके पुत्र को कारागार से छुड़ाया, इसी प्रकार सबकी रक्षा करना, अनचाहे संकट से मुक्ति दिलाना। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भक्त की रक्षा करने वाली माता पार्वती की बड़ी ही पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक योग्य ब्राह्मण दंपति रहते थे। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उनसे बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो एक वन है, उसके दक्षिणी भाग में बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग स्वरूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे एक सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति को इस हालत में देखकर वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती को स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती चली आई और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। हे प्रिय भक्तों, तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की बात कही। इसी प्रकार त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया। तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को संतान की प्राप्ति होती है तथा उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है और पुत्र बहुत ही बलशाली और तेजस्वी होता है। जय माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता पार्वती और शिव जी की अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं, उन लोगों को पहले से भी ज्यादा दुख मिलता है और जो सुख भोगते हैं उन्हें कोई दुख नहीं मिलता। उस समय भगवान ने माता के सवाल का जवाब नहीं दिया और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर ले गए। दोनों ने मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। हे प्रिय भक्तों, एक दिन माता ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन माता पार्वती ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंटें नहीं हैं, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर ईंटें लेने गई। उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें ली और लाकर चूल्हा तैयार किया। कुछ समय के बाद जब भोलेनाथ खाली हाथ घर लौट आए तो उन्हें ऐसा देखकर
माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आप कुछ लेकर नहीं आए तो खाना कैसे बनेगा। इस पर भगवान ने कहा कि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने पार्वती जी से पूछा, हे पार्वती, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो। माता ने कहा कि हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव जी भगवान ने फिर से कहा कि अच्छा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती जी बोली कि हे भगवान, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह से किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि हे देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे हुए आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है, और जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं उन्हीं को दुख प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी मनुष्य मुझ पर विश्वास रख के मेरा पूजन करेगा, बेल व पत्र मुझे चढ़ाएगा, गंगा जल से मुझे स्नान करवाएगा, वह मेरे लिए प्रिय रहेगा, उसे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ फिर से कैलाश को चले गए। तो प्रेम से बोलिए, शिव शिवा की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव की इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक साधु भगवान सूर्य देव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब साधु ने सूर्य भगवान से राजसी सुख भोगने की इच्छा बताई कि हे प्रभु, मुझे अब राजसी सुख भोगने की इच्छा हो रही है। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे मुनि, आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनकी तपस्या करें। उनकी तपस्या करने से ही, उनके आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर सूर्य भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो साधु महाराज को राजसी सुख भोगने की इच्छा बहुत ही तीव्र हो गई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राज मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा क्रोध में कांपने लगा, किंतु उसी क्षण राज मुकुट से एक सांप निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बन गया। हे प्रिय भक्तों, और कुछ दिनों के बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया, किंतु सभी लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे। इसीलिए उनके कहने पर सभी लोग राजमहल के बाहर आ गए। तब राजमहल स्वतः ही गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज व्यवस्था का कार्य उस साधु द्वारा होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपने को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमान वश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, इसीलिए वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पहले की घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला और फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ।
और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डलवा दिया। इस घटना से साधु बहुत ही दुखी हुआ और उसने फिर से लक्ष्मी जी की तपस्या की। लक्ष्मी जी ने साधु को स्वप्न में बताया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर गणेश जी को नाराज कर दिया है, इसीलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि गणेश जी के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। इसीलिए जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया तो अगले ही दिन राजा ने स्वतः ही जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर दिया, मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद साधु ने फिर से गणेश जी की मूर्ति को पहले की जगह पर स्थापित करवा दिया और साथ ही लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुख पूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं बुद्धि दोनों जरूरी हैं। इसीलिए लक्ष्मी एवं गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही सरल हृदय के थे। उनकी दो रानियां थी, किंतु दोनों ही रानियां बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी तथा राजा के तीन पुत्र भी थे। तीनों पुत्र बहुत ही निकम्मे तथा कामचोर थे। राजा के सभी धन को व्यर्थ में व्यय करते रहते थे। राजा के राजपाट को बिल्कुल भी नहीं संभालते थे। अपने पिता को दुख दिया करते थे। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी रहता था। क्योंकि राजा सूर्य भगवान का भक्त था, तो एक दिन उसे सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, मेरे बताए अनुसार तुम पूर्व की दिशा में शिकार खेलने के लिए जाओ। वहीं पर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वहीं पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब जब सुबह होती है तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आती है। भगवान सूर्यदेव के आदेश से राजा जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरन दिखाई दिया। राजा शिकार को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। हे प्रिय भक्तों, राजा हिरन का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे पीछे रह गए। हे प्रिय भक्तों, जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटकते रहे और भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत ही व्याकुल कर दिया। तब राजा को जंगल के ही अंदर एक झोंपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोंपड़ी में जाना ही सही समझा। राजा जैसे ही उस झोंपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोंपड़ी में एक कन्या भोजन पका रही थी। वह बहुत ही रूपवती तथा सुशील और सुंदर थी। राजा ने झोंपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस कन्या से कहा, हे रूपवती कन्या, एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं और एक खाट लाकर उनके लिए बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। और थोड़ी ही देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी को देखते ही राजा ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने बेहद शांत स्वभाव में कहा कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं।
राजा को लगा कि यह कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा साफ पानी लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा पानी का गिलास ले आई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी ही रहे थे कि इतने में ही लड़की के पिता भी बाहर से आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा कि हे महाराज, आज आप मुझ गरीब की झोंपड़ी में पधारे और आपको देखकर तो मैं धन्य हो गया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था और शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के अंदर आया तो देखा कि यह कन्या भोजन पका रही है। तब मैंने सोचा कि कन्या से पानी मांगकर पी लूं ताकि प्यास बुझ जाए। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी ना पी सकूं। और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने अपनी कन्या को कैसे संस्कार दिए हैं? राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, हे महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही है। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, मैं वहीं गया था। इसी बीच वो कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आई। तो लड़की के पिता ने उससे पूछा, हे पुत्री, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तब कन्या ने कहा, पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, उनका शरीर पसीने से तरबतर था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो नहीं कर सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं ताकि राजा दिया हुआ पानी ना पी सके। और इतने में ही जब तक मैं दूसरा पानी लाऊं तब तक राजा का पसीना भी सूख जाए। राजा ने जैसे ही कन्या की बात सुनी वह भावुक हो गया। उसने सोचा कि जिस कन्या पर वह इतना क्रोध कर रहा था, आखिर वह कन्या उसके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा, यही मेरी रानी होगी और यही मेरे होने वाले राजकुमार को जन्म देगी और मेरे राज्य के होनहार तथा दयालु राजा को जन्म देगी। यह सोचकर राजा ने उस आदमी से उस लड़की का हाथ मांगा और उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल ले आए। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा को उनकी सुंदर और सुशील संस्कारी पत्नी मिली और उस पत्नी से राजा को एक सुंदर और तेजस्वी होनहार पुत्र का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर राजा का नाम रोशन किया और एक दयालु राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनते हैं विघ्न हर्ता श्री गणेश जी की बड़ी ही पावन, पवित्र और चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर जब वह पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने उससे पूछा कि हे ननद जी,
पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब दिया कि क्या बताऊं, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाया करते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ कर दिया गया है। वह आगे बढ़ती है तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। उसने गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज लगा दी, हे पुत्री, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़े की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां तो कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। अब देखिए भगवान गणेश जी का चमत्कार। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि बहना, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, अरे मेरे प्यारे भैया, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, हे शिव शंकर, जैसे आपने उस बहन के भाई को जीवित किया, उसके प्राणों की रक्षा की, उस पर दया बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर दया बरसाना। जय माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया
और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है।